तो मैं हरीश आ गया हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जीआई ट्रैक। हाँ दोस्तों, मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको जीआई ट्रैक के बारे में डिस्कस किया था। जीआई ट्रैक को ही एलिमेंट्री ट्रैक कहा जाता है और मैं आपको आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक को मज़ेदार बनाने की, ताकि आपको ये टॉपिक यहीं के यहीं क्लियर हो जाए और यहीं के यहीं ही याद हो जाए, ताकि आपको घर जा करके किताब खोलने की ज़रूरत ना पड़े। मेरी वीडियो देखो और आपको ये समझ में आ जाए। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो ही आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ताकि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको समझ में भी ये अच्छे से आ जाए, ताकि आपको किताब खोल करके आपको ज़रूरत ना पड़े घर पे पढ़ने की। बस एक बार एक हफ्ते बाद मेरी वीडियो देखें और आपको हमेशा हमेशा के लिए ये टॉपिक क्लियर हो जाए और याद हो जाए। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए तो आप डायरेक्टली टिक कर करके आ जाए। तो आइए हम पढ़ते हैं। जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट सबसे पहले तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है हमारा माउथ से। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ माउथ। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या बनता है? फर्स्ट organ in GI tract माउथ। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा यही आता है, या दिल्ली एम्स हो, सफदरजंग हो, कहीं का भी हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली इजी से इजी पूछ लिया जाता है। फर्स्ट ऑर्गन इन जीआई ट्रैक्ट माउथ। तो दूसरा मैं बता देता हूँ, माउथ पे तो हुई होता है, लेकिन कहाँ लोकेशन पे होता है? तो मैं लिख देता हूँ माउथ इज ए ट्रांसवर्स। हाँ दोस्तों, ये कहाँ होता है? ट्रांसफर ऑन द फेस। कहाँ होता है? ट्रांसफर्स ऑन द फेस, यानी कि माउथ पे तो ये फर्स्ट ऑर्गन है ही हमारा, जो जीआई ट्रैक्ट जहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरा होता है माउथ इज अ ट्रांसफर्स ऑन द फेस। और तीसरा क्या होता है? एक्सटर्नली रिगार्ड, एक्सटर्नली रिगार्ड बाय द लिप्स contain by orbicularis मसल्स। दोस्तों, इस वर्ड को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, इसको स्टार लगा देना। एक्सटर्नली जो लिप्स जो कंटेन होता है वो किससे होता है? ऑर्बिकुलरिस मसल्स से। कहाँ का बना हुआ होता है? ऑर्बिकुलरिस मसल्स से बनाता है। अब जो माउथ जो होता है, ये हमने माउथ के बारे में पढ़ा। माउथ जो होता है वो हमारा दो ओपनिंग में होता है। ओपन कहाँ कहाँ होता है? माउथ ओपन इनटू टू या दो कैविटी। ठीक है, माउथ जो होता है वो ओपन होता है इनटू टू कैविटी। ठीक है, पहला जो होता है हमारा वो ओरल कैविटी होता है। ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी में क्या होता है? ये सेंट्रल पार्ट होता है, सराउंड पार्ट ऑफ द टीथ, यानी कि जो हमारे दांत के चारों तरफ का जो पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट, उसको ही हम ओरल कैविटी कहते हैं। तो मैं लिख दूं यहाँ पे सेंट्रल पार्ट डेट सराउंड पार्ट ऑफ द टीथ। समझ में आ गया? मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ ना, सेंट्रल पार्ट डेट सराउंड पार्ट ऑफ द टीथ, यानी कि हमारे टीथ का जो चारों तरफ का जो पार्ट होता है उसको ही हम ओरल कैविटी कहते हैं। दूसरा है फिर हमारा बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या होता है? ये स्पेस होता है बिटवीन द चिक एंड गम, यानी कि जो हमारे गाल होते हैं और जो हमारे मसूड़े होते हैं, उसके जो बीच का जो पार्ट होता है उसको ही हम बक्कल कैविटी होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ स्पेस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिटवीन को, द चिक एंड गम्स। अब मैं यहाँ पे लाइन बना के लिख देता हूँ, रूफ ऑफ द ओरल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट।
ये लाइन समझ में आई आपको? यानी कि रूफ बोलते हैं छत को। जो ओरल कैविटी के जो हमारा ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसको हम तालू बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? पैलेट। यानी कि जीभ को आप ऊपर की तरफ फोल्ड करो और जहां पे जीभ आपकी टच हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? पैलेट। अब दूसरा होता है पैलेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अब पैलेट भी जो है वो डिवाइड होता है दो पार्ट में। यानी कि पहला होता है हार्ड पैलेट और दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट। पहला कौन सा होता है? हार्ड पैलेट। दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, ये हमारा हार्ड पैलेट हो गया, दूसरा हमारा सॉफ्ट पैलेट हो गया। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपने हार्ड पैलेट के बारे में। हार्ड, ठीक है। अब हार्ड पैलेट जो होता है वो एंटेरियर पार्ट होता है फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला एंड पैलेंटाइन बोन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटीरियर पार्ट होता है, फॉर्म्ड होता है किससे? बाय द मैक्सिला। मैक्सिला आपको पता है क्या होता है? मैक्सिला बोन होती है जो जिसको जबड़ा बोलते हैं। और ये क्या होता है? पैलेंटाइन बोन। यानी कि मैक्सिला और पैलेंटाइन से बना हुआ होता है इंटीरियर पार्ट जिसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। और जो एक लाइन और लिख देता हूँ, पैलेटाइन रगी। क्या होता है? रगी आर प्रेजेंट ऑफ द हार्ड पैलेट। यानी कि जहां पे आप जीभ से टच करोगे वहां पर आप देखोगे, जीभ से टच करोगे और वहां पे देखोगे आप, तो वहां पे आपको ना धारी धारी सी, आपको जीभ से टच करती धारी धारी सी दिखाई देगी जिसको हम रगी बोलते हैं। यानी कि मैं देखूंगा तो ऐसी ना सॉफ्ट ऊपर ना तालू में ऐसी करके लाइनिंग होती है, आप टच करके देखना, तो उसको ही हम रगी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट। अब सॉफ्ट पैलेट क्या होता है? कंपोज्ड होता है बाय द कनेक्टिव टिश्यू से। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कंपोज्ड बाय द मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू को शॉर्ट में ये सॉफ्ट पैलेट जो होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू का और मसल्स से बना हुआ होता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में यहाँ लिख देता हूँ, एट द टर्मिनल पोर्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट एंड हैंगिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूवेला। अब मैं बता देता हूँ, सॉफ्ट पोर्शन जो होता है ना, उसके जो सॉफ्ट पोर्शन होता है उसके पीछे आप जीभ को या शीशे में कभी देखेंगे ना, एक घंटी के टाइप का लटका रहता है जिसको हम हैंगिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंगिंग, यानी कि लटकना। जो लटका रहता है घंटी की तरह ऐसे करके लटका रहता है, उसको हम बोलते हैं उवेला। क्या बोलते हैं? उवेला। और उवेला हमारे लिए जो होता है ना, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दूसरी लाइन में बता देता हूँ कैसे होता है। during swelling uvula closing of the nasopharynx and preventing food enter the nasopharynx। यानी कि क्या लिखा है मैंने? ड्यूरिंग स्वेलिंग, सटकते समय जो यूवेला क्या होता है हमारा? क्लोज हो जाता है, ताकि हमारे जो उसके यूवेला के पीछे से क्या होता है? नेजोफेरेंक्स स्टार्ट होता है। नेजोफेरेंक्स स्टार्ट होता है यानी कि वो क्या करता है? हमारा यूवेला जो होता है ना उस पर टच हो जाता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं जैसे ये हमारा नेजोफेरेंक्स है और ये हमारा
यूविला है। तो ये क्या होता है, इसके ऊपर ऐसे करके टच हो जाता है ताकि जो खाने का जो ये पाथवे है ना, ये रास्ता है, ये एकदम क्लियर जा करके एलिमेंट्री ट्रैक्ट से हमारे स्टमक में जाए। अगर ये हट जाएगा और खाना ऐसे करके हमारा आएगा और यहाँ पे आकर के नेज़ोफेरेंक्स हो जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ हमारा नेज़ोफेरेंक्स आ जाएगा, तो खाना बीच में से निकल के चला जाएगा और हम सटक जाएंगे, जिसके थ्रू हमारी डेथ भी हो सकती है, जिसको बोलते हैं एस्पिरेट करना। तो ये क्या करता है, हमारा नेज़ोफेरेंक्स को यूवेला क्या होता है, क्लोज कर देता है, ताकि कोई भी जो चीज़ खाते हैं तो फूड जो होते हैं ना वो उसमें एंटर नहीं करता, यानी कि उसको नेज़ोफेरेंक्स में एंटर होने से बचाता है। इसी को ही हम बोलते हैं यूवेला, यानी कि ये यूवेला का फंक्शन भी सॉफ्ट पैलेट का नेज़ोफेरेंक्स के अंदर फंक्शन भी होता है, या ऐसे ही मान सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा जीआईटी ट्रैक्ट। जीआईटी ट्रैक्ट में हमने पढ़ा फर्स्ट ऑर्गन इन जीआईटी ट्रैक्ट माउथ, और माउथ इन ट्रांसवर्स होता है हमारा फेस में, और स्टैंडर्ड रिगार्ड जो होता है लिप्स का वो कंटेन होता है ऑब्रिकुलरिस मसल से। और माउथ की जो ओपनिंग होती है दो टाइप की होती है, जो ओरल कैविटी होती है, एक होती है हमारी बकल कैविटी। ओरल कैविटी जो होती है सेंट्रल पार्ट होता है जो सराउंड होता है पार्ट हमारा टीथ के। ठीक है, बकल कैविटी होता है स्पेस बिटवीन द चिक एंड गम्स, यानी कि चिक और गम्स के जो बीच का पार्ट होता है उसको बकल कैविटी बोलते हैं। और रूफ ऑफ द ओरल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। ठीक है, जो ऊपर का जो पार्ट होता है यानी कि कैविटी, ओरल कैविटी की जो छत होती है, ये जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पैलेट। या पैलेट जो होता है वो डिवाइडेड होता है हमारे दो भाग में। पहला होता है हार्ड पैलेट, दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो होता है वो एंटायर पार्ट होता है फॉर्म्ड बाय मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन से, और पैलेटाइन जो होती है वो रगी फॉर्म में होती है, यानी कि रगी प्रेजेंट होती है ऑफ द हमारे हार्ड पैलेट पे। सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो कंपोज्ड होता है बाय द मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, और एट द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट एंड हैंगिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। जो हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है सॉफ्ट पैलेट का पोर्शन पे, यानी कि उसको हम यूवेला बोलते हैं। ड्यूरिंग स्वेलिंग यूवेला क्लोजिंग ऑफ द नेज़ोफेरेंक्स आर प्रिवेंटिंग फूड एंटर द नेज़ोफेरेंक्स, यानी कि नेज़ोफेरेंक्स में एंटर होने से प्रिवेंट करता है हमारा यूवेला, ताकि खाना हमारे नेज़ोफेरेंक्स में नहीं चला जाए और हमारा डेथ भी ना हो या हम एस्पिरेट ना कर पाए, इसलिए हमारा यूवेला नेज़ोफेरेंक्स में खाना पहुंचाने से भी बचाता है। तो ये हमारा जीआईटी ट्रैक्ट यहाँ पे टॉपिक खत्म हुआ। बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बहुत छोटा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर होगा और समझ में भी अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।